नमस्कार साथियों। दोस्तों, अगर आप भी 2024 में अपना एक घर खरीदना चाहते हैं या फिर अपने खरीदे हुए जमीन पे घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों होम लोन 2024 के बारे में। 2024 में अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड सारे भी बातों को कवर करेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब बैंक में किस तरह से अप्लाई करेंगे, और दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि दोस्तों आप अपने होम लोन पे किस तरह से 30% तक का क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट अलग अलग लोन पे सब्सिडी देती है, पर दोस्तों यहाँ पे हम जिस क्लेम की बात कर रहे हैं ये कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। जैसे कि हम आपको पहले से बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों, एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसके चलते आप बड़े ही आसानी से अपने होम लोन से 30% का बचत कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आपसे पहले से ही एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम लीगल है, जिसमें आप लीगली बैंक से 30% का होम लोन के ऊपर डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो अगर आप भी ये पहली बार सुन रहे हैं कि होम लोन के ऊपर भी आप 30-35 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, तो दोस्तों शायद आपको बिलीव नहीं होगा, पर वीडियो के आखिर तक में दोस्तों आते आते आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि किस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा अपनी मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई करके यहाँ पे अपने बहुत सारा पैसा सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो शुरू करें, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि वो भी अपना कीमती पैसे को सेव कर सके। तो चलिए दोस्तों एक बार हम चलते हैं एसबीआई के ऑफिशियल साइट पर, वहां पे देखते हैं कि एसबीआई क्या रेगुलर जो होम लोन होता है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों हम जाएंगे अपना एक्सेल सीट पे और हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से आप 30% का क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको मैक्सिमम बैंक कितना रुपए का लोन देगी। आप कहीं पे भी और जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, आप जितना सैलरी पाते हैं उसके हिसाब से बैंक आपको होम लोन देती है। अगर आपके पास कोई कोलैटरल हो, जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई एक जमीन हो गया और उसके अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। पर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और अपने जॉब के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हम पहले ये देखेंगे कि आपको कितना सैलरी में कितना रुपए का लोन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं दोस्तों अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कैलकुलेट योर होम लोन एलिजिबिलिटी, आपको सैलरी के हिसाब से आपको कितना रुपए का लोन मिलेगा। तो दोस्तों हमने ये मान के चला है कि आपका जो एवरेज सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास है। आपका जो भी सैलरी होगा आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ पे लोन का टेन्योर हमने रखा है 20 साल का, यानी कि आपकी सैलरी है 40,000 रुपए प्रति महीने आज के डेट में, आप 20 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। और दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8.5% है। दोस्तों जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो 8 से लेकर 10% के बीच में वेरी करता है। तो दोस्तों हमने ये मान के चला है कि आपको 8.5% से लोन मिल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 8.5 डाला है। अब दोस्तों अगर आपका कोई अभी करंटली कोई एक ईएमआई चल रहा है तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि आपका कोई भी ईएमआई नहीं चल रहा है, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो उस हिसाब से आपको लगभग 20 लाख रुपए का लोन आराम से मिल जाएगा 20 साल के लिए, यानी कि आप 20 लाख रुपए का लोन लेंगे 20 साल के लिए, और यहाँ पे ब्याज रहेगी दोस्तों 8.5%। इतना जानते हुए दोस्तों चलिए एक बार हम अपने एसबीआई के साइट में देखते हैं और इसको कुछ और चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई होम लोन का कुछ फीचर्स है, जैसे कि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, प्रोसेसिंग फीस भी कम रहता है दोस्तों, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं रखती, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगती वगैरह वगैरह। इसको आप अपने एंड से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट और फीस के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक हियर तो कार्ड रेट इसमें क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितने हिसाब से दोस्तों आपको कितना रुपए का लोन मिलेगा। हम यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या फिर 750 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे लगभग 8.5% के हिसाब से दोस्तों लोन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो लगभग 8.5% तक आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड देना है। आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा उसका एक जेरॉक्स देना होगा। फिर लोन एप्लीकेशन के साथ लगेगा दोस्तों आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटो। फिर आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे अपना पान कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। फिर आपका रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर। अगर आप कहीं कोई बना बनाया फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी का पेपर आपको चाहिए होगा। अगर आपके नाम पे कोई जमीन है, वहां पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं दोस्तों तो उस जमीन का एक जेरॉक्स आपको बैंक को देना होगा। बैंक एक वैल्यूएटर को एम्प्लॉय करेगी दोस्तों। वैल्यूएटर आपका जमीन का वैल्यूएशन करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों उस हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने अकाउंट के स्टेटमेंट को। अपने दोस्तों पिछले 6 महीने का आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक को देना पड़ेगा। और अगर आपका सैलरीड अकाउंट ऑलरेडी एसबीआई में है तो ये आपको नहीं चाहिए होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे टैक्स भरते हैं तो पिछले 2 साल का आपका अगर आईटीआर रिटर्न है तो आप यहाँ पे बैंक को दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रूफ दे सकते हैं। पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। या फिर फॉर्म 16 जो कि टीडीएस के लिए दिया जाता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन चीज पे कि आप किस तरह से बैंक से 30% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको 40,000 रुपए के सैलरी के हिसाब से 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लोन अमाउंट डाल दिया है 20 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट दोस्तों हमने कंसिडर किया है 8.5%, 8.5%। अब यहाँ पे टेन्योर रखा है हमने 20 साल दोस्तों। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ईएमआई आएगी यानी कि हर महीने जो आप बैंक को पे करेंगे वो लगभग 17,356 रुपीज होगी दोस्तों। इस हिसाब से आपने बैंक से लोन लिया है 20 लाख रुपए का, पर बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों 21,36,253 रुपए। यानी कि आपने 20 लाख रुपए का तो लोन लिया, पर जितना लोन लिया उससे भी ज्यादा आप सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि 20 लाख रुपए का लोन लेने के बाद टोटल कुल मिलाकर जो आप बैंक को दे रहे हैं वो लगभग 42 लाख रुपीस दे रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा। तो आज का वीडियो का ये पर्पज है दोस्तों कि आप जो 20 लाख रुपए का लोन लेंगे वो तो आपको बैंक को लौटाना ही लौटाना है दोस्तों। जो 21 लाख रुपए का या फिर 22 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आपको गिर रहा है उसमें आप 6 से 7 लाख रुपए का किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आपने जब से भी लोन लिया ये आपका पहला मंथ में आपका ईएमआई शुरू हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ईएमआई है आप देख सकते हैं 20 साल के लिए ये जाके खत्म हो जाएगा दोस्तों 240वें महीने में। जैसे कि हम आपको लेकर दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 240 महीने में जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो गया सब जीरो। 241वें महीने पे यहाँ से हो गया जीरो, यानी कि 240वें महीने में आपका लोन खत्म हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल होम लोन में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों रीशेड्यूलिंग ऑफ होम लोन। यानी कि आपका जो ईएमआई है वो दोस्तों आप जब भी चाहें बैंक में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, इसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं, आपको ईएमआई में कुछ फेर कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए 2023 में आपकी सैलरी है 40,000 रुपए। अब 20 साल के बाद आपकी सैलरी क्या आपको 40,000 रुपए मिलेगी? जी नहीं, आपका सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगा। यानी कि 2023 में अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 2024 में वो 3-4 हजार रुपए बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों 2025 में आते आते और कुछ अमाउंट बढ़ जाएगी। इस तरह से हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। लगभग सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा उसमें से कुछ हिस्सा लगभग सिर्फ 5% दोस्तों हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पे दे देंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइक ईएमआई परसेंटेज एवरी ईयर। हर साल जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा दोस्तों वहां से सिर्फ 5% हम ईएमआई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये जो येलो बॉक्स है इसको देखिए, पहले जहां पे आप 21 लाख
₹65,552 इंटरेस्ट दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे बैंक को, यहाँ पे आपकी ईएमआई सिर्फ 5% बढ़ाने, जैसे ही बढ़ाते हैं आपकी ब्याज हो जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये हो गया है दोस्तों 13,84,867 रुपीज, यानी कहाँ 13 लाख, कहाँ 31 लाख, यानी कि स्ट्रेट आपको 8 लाख रुपए का फायदा मिल रहा है दोस्तों। क्या आपको यहाँ पे सिर्फ पैसे का फायदा मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ना सिर्फ पैसे का फायदा मिल रहा है बल्कि टाइम का भी फायदा मिल रहा है दोस्तों। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने ईएमआई देना शुरू किया, पहले 12 महीने तक आपने दिया 17,356 रुपीज। फिर जैसे नया साल शुरू होता है आपने आपका ईएमआई को 5% से बढ़ा दिया, तो जो ईएमआई आप दे रहे थे अब उसमें 5% बढ़ के हो गया दोस्तों 18,224 रुपए। इस तरह हर साल आपका ईएमआई का कुछ वैल्यू आपको बढ़ाना है दोस्तों। ये दोस्तों निःशुल्क होता है। आप ये चेंजेस करेंगे तो बैंक आपसे 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगी दोस्तों, बस आपको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करके बैंक को देना है। अब जहां पे पहले में आप 17,000 रुपए का ईएमआई देके 17,324 रुपए का 240वें महीने में आप अपना लोन चुकता कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखिए दोस्तों, ये हो गया 0, यानी कि यहाँ पे हमारा लोन चुकता हो गया 147 महीने में, यानी कि 240 महीने का लोन को आपने 147 महीने में चुका दिया और आपने 8 लाख रुपए का भी सेविंग किया है दोस्तों। तो इस तरह से होम लोन के ऊपर मिनिमम 25 से 30% का सेविंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में और पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, पूरा डिटेल का वीडियो बना देंगे। अगर आपको इस एक्सेल सीट का लिंक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।